जय हिंद। इसके पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि अम्ल क्या होता है, क्षारक क्या होता है और क्षार क्या होता है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि क्षारक के प्रकार कितने होते हैं और अम्ल के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं उसके प्रकार के बारे में। तो हम देखते हैं सबसे पहले अम्ल के प्रकार। ठीक है, अम्ल एसिड। ठीक है, इसके प्रकार देखते हैं। तो पहला क्या होता है, पहला होता है आपका प्रबल अम्ल। ठीक है, प्रबल अम्ल क्या होता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड। तो प्रबल अम्ल क्या होगा, तो ऐसे अम्ल जो क्या होते हैं, जल में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं, यानी कि पूर्णतः घुल जाते हैं। जैसे क्या होगा, जैसे मान लीजिए आप लोग यहाँ पे जल, ठीक है, यहाँ पे आप क्या लिए, यहाँ पे H2O यानी कि आप जल ले लिए। ठीक है, तो आप जल जैसे लोगे उसके बाद से क्या करोगे, उसमें अम्ल डालोगे। ठीक है, यहाँ पे हम ये अम्ल की बूंदें हैं। ठीक है, ये आप अम्ल डाल रहे हो यहाँ से। ठीक है, एक बीकर है यहाँ पे जिससे आप क्या कर रहे हो, अम्ल डाल रहे हो। ठीक है, जैसे आप अम्ल डालोगे तो क्या होगा, अगर ये पूर्णतः आपका वियोजित हो रहा है, ठीक है, वियोजित होने का मतलब क्या है कि वो अपने आयनों में टूट जा रहा है सफ़ा। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे क्या, एक पानी ले लिए और H2SO4 आप डाल दिए। ठीक है, तो ये आप जैसे डालोगे ना इसमें जल में, तो जैसे डालोगे तो क्या होगा, H4 अलग हो जाएगा, SO4 अलग और H+ आयन अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगा। तो जैसे ही आप ये अलग अलग हुआ तो ये पूरा अलग अलग हो जाएगा। ये नहीं कि अब थोड़ा सा बच गया, H+ आयन अभी इसी में थोड़ा सा रह गया है SO4 में। ठीक है, SO4 में नहीं रहेगा, ये पूरा ये अलग हो जाएगा, ये भी अलग हो जाएगा जैसे इसमें आप डालोगे। तो ये क्या है, ये एक प्रबल अम्ल है, ये प्रबल अम्ल की पहचान है। वही आपका दुर्बल अम्ल रहा है, जैसे मान लो दुर्बल अम्ल में, तो इसके प्रबल अम्ल की मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे दूं क्या, और तो HCl भी हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद से HCl के बाद से क्या होगा, तो HNO3। ठीक है, ये तीनों आपका क्या हो गया, प्रबल अम्ल हो गया। ठीक है, इन तीनों को आप जैसे जल में डालोगे ना तो एक पूरा क्या होगा, वियोजित हो जाएगा। तो वी अम्ल जो पूरा वियोजित हो जाते हैं, यानी कि पूर्णतया वियोजित हो जाते हैं या फिर पूर्णतया आयनित हो जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, तो प्रबल अम्ल बोलते हैं। ठीक है, और दुर्बल अम्ल की बात करें तो वे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, अभी उसका क्या होता है, कुछ अंश बचा रह जाता है, कुछ अंश क्या होता है, मिक्स ही रह जाता है। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल में बात करूं दुर्बल अम्ल की, यहाँ पे आप लिख लेना दुर्बल अम्ल। ठीक है, दुर्बल अम्ल की बात करें तो जैसे इस पानी में, ठीक है, इस जल में क्या करोगे, आप दुर्बल अम्ल डालोगे तो पूर्णतः वियोजित नहीं होगा। जैसे में यहाँ पे देखिएगा, जैसे क्या लिए हम H3COOH, यानी कि ये क्या है, पिछला वीडियो याद कीजिए, ये क्या है, एसिटिक अम्ल है। ये एसिटिक अम्ल है जो कहाँ पाया जाता है, तो सिरकों में पाया जाता है। तो इसे हम क्या करें, इसमें अगर डालें, ठीक है, इस जल में, तो ये क्या होगा, पूर्णतः वियोजित नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, C3COO प्लस H+ आयन। ठीक है, ये क्या होगा, आपको दिख रहा होगा कि ये अलग अलग है, लेकिन क्या है, अभी कुछ अंश इसका क्या है, इसी में है कि नहीं, आप खुद देख लो, यहाँ पे है कि नहीं, बिल्कुल है। तो ये क्या हो गया, आपका पूर्णतः वियोजित नहीं हुआ, क्योंकि H+ आयन तो यहाँ पे निकला हुआ है, लेकिन यहाँ पे अभी कुछ बचा हुआ है। तो ये क्या हुआ,
कि ये अभी बचा हुआ है, जिसकी वजह से क्या है, ये दुर्बल अम्ल है। ठीक है, ये पूर्णतः वियोजित अभी नहीं हुआ है, लेकिन वियोजित हुआ है, लेकिन पूर्णतः नहीं हुआ है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, बहुत कंफ्यूज करने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, तो वे अम्ल जो जल में पूर्णतः वियोजित नहीं होते, यानी कि आयनित नहीं होते, वो क्या कहलाते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, इतना बात क्लियर हुआ ना। चलिए एक और दुर्बल अम्ल मैं लिख दे रहा हूँ। पहला दुर्बल अम्ल ये हो गया, और दूसरा क्या होगा, HCN, यानी कि हाइड्रोजन साइनाइड। इसको साइनाइड कहा है और ये हाइड्रोजन है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम क्या होता है। अब आते हैं दुर्बल क्षार और प्रबल क्षार के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं दुर्बल क्षार और प्रबल क्षार के बारे में। तो प्रबल क्षार हम पहले देखते हैं। प्रबल क्षार क्या होगा, तो प्रबल क्षार की मैं बात करूं तो ऐसे क्षार उसी की तरह है, एकदम अम्ल की तरह, ऐसे क्षार जो जल में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं, यानी कि पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रबल क्षार। और जो पूर्णतः आयनित नहीं होगा उसे हम दुर्बल क्षार बोलेंगे। ठीक है, अब परिभाषा बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं सीधा एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। तो प्रबल क्षार क्या होगा, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे जब आप जलीय विलयन लोगे इसका, ठीक है, ये जल हो गया आपका H2O, ये जल हो गया। अब क्या करोगे, यहाँ पे आप क्षार को गिराओगे। ठीक है, आप क्षार को ऐसे गिरा रहे हो, तो जो क्षार, जैसे मान लो यहाँ पे NaOH है, ठीक है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को जैसे आप इसमें गिराओगे इस क्षार को, तो ये क्या होगा, पूर्णतः आपस में पूर्णतः ये वियोजित हो जाएगा। ये सोडियम आपका अलग और यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन अलग हो जाएगा। तो ये पूर्णतः वियोजित हो गया कि नहीं, ठीक है, क्योंकि ये अलग हो गया, ये अलग हो गया पूरा पूरा। तो ये क्या है, ये एक क्षार है, प्रबल क्षार। ठीक है, ये प्रबल क्षार हो गया। और जो आयनित ऐसे नहीं होगा वो क्या होगा, दुर्बल क्षार होगा। तो यहाँ पे और एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो कौन कौन से हैं प्रबल क्षार में, तो आप लिख सकते हो KOH। ठीक है, ये एक हो गया, ये दो, तीसरा क्या होगा, तीसरा आपका हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रबल क्षार। कौन कौन सा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब दुर्बल क्षार की मैं बात करूं तो दुर्बल क्षार कौन कौन से हो जाएंगे, हाँ, दुर्बल क्षार कौन कौन से हो जाएंगे, तो वो क्षार जो क्या होता है, पूर्णतः आयनित नहीं होता है, कहाँ पे, जल में। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो आप लिख सकते हो PB हाइड्रोक्साइड। ठीक है, PB का होल ट्वाइस है, ठीक है, सॉरी PbOH का होल ट्वाइस, इसे होल ट्वाइस बोलेंगे। यहाँ पे 3 रहेगा तो थ्राइस बोलेंगे, अगर 5 रहे तो पेंटा बोलेंगे। ठीक है, वो आपका अगला चैप्टर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो क्या हो गया, ये PbOH का होल ट्वाइस, यानी कि लेड हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये लेड हाइड्रोक्साइड हो गया। फिर से क्या होगा दुर्बल क्षार में, तो और है आयरन हाइड्रोक्साइड, फिर से कॉपर हाइड्रोक्साइड। ये सारा का सारा क्या है, आपका दुर्बल क्षार है। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हो ऐसे, ये क्या है, दुर्बल क्षार है। ठीक है, ये क्या होता है, पूर्णतः आयनित नहीं होता है। इतना बात क्लियर हुआ ना। चलिए, तो इसे भी आप नोट्स में उतार लीजिएगा। ये था आपका पार्ट 2। ठीक है, अब सेकेंड वाले में हम पढ़ेंगे कि क्या होता है कि भौतिक गुण क्या होते हैं और रासायनिक गुण क्या होते हैं, जो बहुत ही लंबा चैप्टर है। ठीक है, उसे हम डिवाइड कर करके पढ़ेंगे, लेकिन इसे आप एक ही बार में पढ़ लिया आपने कि इसके प्रकार कितने होते हैं। ठीक है,
चलिए इसको नोट्स में उतार लीजिएगा।